हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी 10th क्लास की टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में आपसे मैंने वादा किया था कि आपके लिए बेस्ट लिस्ट प्रश्न हर टॉपिक के मिलते रहेंगे। तो इससे पहले हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति के बेस्ट लिस्ट प्रश्न। आज आपको त्रिकोणमिति के बेस्ट लिस्ट प्रश्नों को कराने वाले हैं। हमारी सवालों की क्लास हो चुकी है त्रिकोणमिति की, आप जाके चैनल पे जल्दी से देख ले। ठीक है, आज आपको त्रिकोणमिति के बेस्ट लिस्ट प्रश्नों को आसान तरीके से हल करवाते हैं। तो आइए करते हैं सवालों को हल। बेस्ट लिस्ट प्रश्न दिए त्रिकोणमिति के। तो पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है sin 45 का मान होगा। क्या दिया है? sin 45 का मान होगा। sin 45 डिग्री का मान कितना होगा? sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? sin 45 डिग्री का मान 1/√2 कितना होता है? 1/√2। sin के आप सभी मान याद कर लीजिए। sin 0 का मान कितना होगा? 0। sin 30 का मान 1/2। sin 60 का मान sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1। sin क्या है? सभी मान आपके पास आ चुके हैं। sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2। sin 0 का मान 0। sin 30 डिग्री का मान 1/2। sin 60 का मान √3/2। sin 90 का मान 1। sin के सभी मान है तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2। हमसे पूछा है sin 45 का मान होगा कितना होगा? 1/√2। अगला प्रश्न है हमारा 1 + tan² बटे 1 + cot² a बराबर है 1 + tan² बटे 1 + cot² बराबर क्या है? सवाल को हल कर लेते हैं। 1 + के tan² a 1 + के cot² a 1 + के tan² a सर्वसम का मैंने आपको पढ़ाई है क्या? 1 + के tan² a बराबर क्या होता है? sec² a। पहली सरसम का। दूसरी सरसम का क्या है हमारी? 1 + के cot² a बराबर cosec² a। दोनों सरसम का मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 + tan² a बराबर क्या होता है? sec² a। क्या होता है? sec² a। और 1 + cot² a बराबर क्या होता है? cosec² a। एक cos sec क्या होता है? sec क्या होता है हमारा? 1/cos। sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos। sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos²। sec² बराबर 1/cos²। लाल बटी कक्का वाले सूत्र से मैंने आपको समझाया था। और cosec² क्या होगा? 1/sin²। क्या हो जाएगा? 1/sin²। तो sin² का गुणा हो जाएगा 1 से। क्या हो जाएगा? sin² a बटे 1 का गुणा cos² से cos² a। और cos बटे sin क्या होता है? tan। तो tan² a। इसका आंसर क्या आ जाएगा? tan² a। मैंने आपको 2 सूत्र समझाए थे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 का नहीं क्या? tan a। tan a क्या होगा? sin a बटे cos a। क्या होगा? sin a बटे cos a। एक सूत्र और बताया था कि cot a बराबर क्या होगा? cos a बटे sin a। ये दोनों सूत्र आपको मैंने बताए थे। तो sin² a बटे cos² a कितना हो जाएगा? tan² a। तो दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? tan² a। 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का आंसर क्या हो जाएगा? tan² a। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है हमारा cosec a गुणा tan a का मान। क्या पूछा हमसे? cosec a और tan a का मान। cosec a अगला सवाल है तीसरा नंबर का। cosec a और tan a का मान। cosec कितना होता है? 1/sin। कितना होता है? 1/sin। tan का सूत्र हमारे पास tan का क्या है? tan a बराबर sin a बटे cos a। कितना है? sin a बटे cos a।
साइन से साइन कट गया, क्या बचा 1 कॉस ए। 1 कॉस ए, 1 कॉस ए को हम क्या लिख सकते, क्या होता है सेक ए। 1 कॉस ए कितना होता है सेक ए। आंसर देखते हैं ऑप्शन क्या दिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, या हम लिख सकते 1/cos ए या सेक ए, क्या हो जाएगा सेक ए। दोनों ही हमारे आंसर है, 1/cos ए भी लिख सकते हैं और सेक ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा कोसेक ए गुणा tan ए का मान, सेक ए भी हो सकता है और 1/cos ए भी हो सकता है। आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा का रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, किसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए सारी अच्छे से याद कर लीजिए। एक मैंने आपको सर्वसंख्या बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैंने सारी आपको बताई थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों ही पक्षों का मैंने क्या कर दिया वर्गमूल, दोनों ही पक्षों का क्या कर दिया वर्गमूल। साइन स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे क्या आएगा साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो कहां जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हमारा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगला सवाल है हमारा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान। क्या पूछा हमसे टेन थीटा और कॉट थीटा का मान। टेन और कॉट थीटा का मान हमसे पूछा है, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा, इसका मान हमसे पूछा गया है क्या आएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है साइन ए बटे कॉस ए, क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों ही सूत्र हमारे पास हैं। टेन ए क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो टेन ए का मान क्या हो, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, मान क्या आ गया 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। यहां तक हमारे रिक्त स्थान पे सही विकल्प के सवाल हमारे हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको इन्हीं सवालों में से इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपको पेपर में प्रश्न मिल जाएंगे। आपको क्या करना है बस अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे मैंने आपको साइन के साड़ी करवाई थी, साड़ी को पूरा याद कर लीजिए। मैंने आपको लाल बटे कक्का से सूत्र बनाना सिखाया था कि साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/कोसेक थीटा। तो इन सभी सूत्रों को आप क्या अच्छे से याद कर लीजिए। एक मैंने आपको 90 डिग्री वाले बताए थे, 90 माइनस थीटा वाले कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं त्रिकोणमिति से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अच्छे से आइए जोड़ी को करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में। सभी जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ी, हमें एक जोड़ी दी गई है, इसका जोड़ी का क्या करना है मिलान करना है। तो पहला दिया जोड़ी में हमारा पहला सवाल हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर हम मान की बात करें तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको कोसेक स्क्वायर थीटा सर्वसम का मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा हमें दिया है कि साइन 30 डिग्री का मान या साइन 30 डिग्री का। मैंने आपको बताया कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। क्या बताया मैंने साइन 30 डिग्री का मान 1/2।
क्लास में पहले ही मैंने बताया आपको, साइन के सभी मान बताए हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। हमारा ऑप्शन नंबर ई, 2 से क्या मिल जाएगा, ई 1/2। अगला दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। मैंने आपको सर्वसम का समझाई हुई है। सर्वसम का क्या समझाई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये रही सर्वसम का। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1। इसमें 2 1 है, किसी भी एक से हम जोड़ देंगे, जोड़ी को जोड़ दिया। tan 60 डिग्री का मान क्या हुआ, tan 60 डिग्री का मान क्या हुआ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं tan के सभी मान। tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 डिग्री का मान मैंने आपको क्या होगा, tan 0 का मान 0। tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान हमारा कितना होगा, 1/√3। tan 45 का मान कितना होगा, 1। tan में 45 का मान कितना होगा, 1। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3। tan 90 का मान कितना होगा, tan 90 का मान कितना हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत या अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। आपके पास tan के सभी मान है। हमसे क्या पूछा गया है, tan 60 डिग्री का मान क्या हो, tan 60 डिग्री किससे संबंधित है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3। तो tan 60 डिग्री किससे संबंधित, ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री क्या होगा, सी से। अगला पूछा हमसे क्या, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। 9 sec स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 क्या पूछा, tan स्क्वायर। 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहां से, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है, 1। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हमारी सर्वसम का दी हुई है, क्या होता है उसका मान, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। सर्वसम का कौन सी, मैंने आपको एक सर्वसम का बताई थी, क्या, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था, sec स्क्वायर थीटा। क्या बताया था, sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या रख दिया, a का मान 1। 9 1 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा हमारा, 9। क्या हो जाएगा, 9 हो गया, ऑप्शन डी। हमसे पूछा है cos 0 डिग्री क्या होगा, किससे संबंधित है, cos 0 डिग्री किससे संबंधित है। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1। पूछा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रूट में क्या दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने आपको एक सरसम का बताई थी। सरसम का क्या थी हमारी, कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सरसम का मैंने आपको बताई थी, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे रिलेटेड मैंने 2 सरसम का और बताई थी संबंधित। क्या बताई थी, एक बताई थी मैंने, 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दूसरी क्या बताई थी, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तीनों सरसों का बताई थी आपको। तो हमसे पूछा गया है कि रूट में क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान, दोनों ही बच्चों का वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल करेंगे तो कहां जाए, रूट में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहां पहुंच गया, रूट में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, साइन ए। क्या होगा, साइन ए। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, साइन ए से। तो आज हमारे त्रिकोणमिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी को प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपकी जो आपके प्रश्न आने वाला है पेपर 2026 में, उसमें आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाइए और क्लास को अच्छे से देख लीजिए। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मैथ के आपके जितने वस्तुनिष्ठ
प्रश्न दिए गए हैं, आपके लिए मैं क्लास में ला रहा हूं, उन सभी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको पेपर में ये सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आपके लिए ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते रहेंगे। तो आप जल्दी से सभी क्लासों को अच्छे से देख लीजिए। ये क्लास आपके लिए 2024 के पेपर में आपको मिलने वाली है। इनमें इन्हीं क्लासों में से आपको सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।